यदि ए बराबर 75 बी बराबर 125 है तो ए बी का मान क्या होगा? तो ए अनुपात बी का मान, ए अनुपात बी लिख लिया। एक मान कितना है 75, बी का मान कितना है 125। ठीक है, अनुपात में है ना, काट दो। 25 तिहाई 75, 25 पंचे 125, कितना आ गया 3:5। तो इसमें क्या पूछा गया है, तो ए अनुपात बी का मान क्या होगा? तो ए अनुपात बी बराबर कितना आया है 3:5 हो गया। ठीक है, अब दूसरे वाले क्वेश्चन क्या बोल रहा है, यदि ए बराबर 25, बी बराबर 80, सी बराबर 75 है तो ए अनुपात बी अनुपात सी का मान क्या होगा? तो मैं क्या करूँगा, ए अनुपात बी, क्या पूछा है, ए अनुपात बी अनुपात सी। एक मान कितना है 25 दिया है, ठीक है। बी का मान कितना दिया है 80 दिया है, ठीक है। सी का मान कितना है 75। तो काट देंगे, 5 से काट देंगे, 5×5 = 25, 16×5 = 80, 15×5 = 75, कट जाएगा। देखो अब क्या हो गया, तो ए अनुपात बी अनुपात सी का मान क्या होगा? तो ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर क्या हो गया 5:16:15, यही आंसर हो गया। दो संख्याओं का अनुपात 5:4 है। यदि दोनों संख्याओं का योग 180 है तो दोनों संख्याओं में से छोटी संख्या क्या होगी? तो क्या दिया गया है, तो दो संख्याओं का अनुपात कितना दिया गया है 5:4। तो ये क्या हो जाएगा 5x हो जाएगा, ये 4x हो जाएगा। तो इसमें क्या बोला है, यदि दोनों संख्याओं का योग 180 है तो दोनों संख्याओं में से छोटी संख्या क्या होगी? तो इसमें क्या, ये संख्याओं का योग कितना है 180, इसको 100 मान लेंगे, इसको 180, तो ये टोटल 180 हो जाएगा। तो इसमें क्या बोला है, दोनों संख्याओं में से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। तो ये क्या हो जाएगा 5x, 5x + 4x = कितना दिया गया है 180। 5 4 कितना हो गया 9x बराबर 180, x बराबर 20, x बराबर कितना हो गया 20, यही आंसर हो गया। देखो इसमें क्या बोले, दो संख्याओं का अनुपात 5:4 है। यदि दोनों संख्याओं के योग 180 है तो पहले मैं इसको 5:4 लिखा, ठीक है। इसको मान लिया, मतलब 5x 4x हो गया, तो इसका योग कितना दिया गया है 180। तो पहले को 100 मानेंगे और दूसरों को क्या मानेंगे 80। तो ये क्या हो जाएगा 5x + 4x बराबर, इसका मान कितना है 180 दिया गया है योग, ठीक है। तो ये दोनों जुड़ जाएगा, 9x हो जाएगा बराबर 180 हो जाएगा, ठीक है। फिर x बराबर क्या हो जाएगा 9 दूनी 18, तो x बराबर क्या हो गया 20 हो गया। इसमें क्या बोल रहा है, चौथा क्वेश्चन में तीन संख्याओं का अनुपात 2:3:5 है। यदि तीनों संख्याओं का योग 275 है तो तीनों संख्याओं में से सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? तो देखो तीन संख्याओं का अनुपात, पहला मान हो गया, दूसरा, यहाँ तीसरा हो गया, ठीक है। देखो अनुपात कितना दिया गया है 2:3:5, ठीक है। तीनों का मान दिया गया है। यदि तीनों संख्याओं का योग 275 है, इसको मानेंगे क्या, पहले मान लेंगे 2x हो जाएगा, ये 3x हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 5x, ठीक है। तो इसमें क्या दिया गया है, यदि दोनों संख्याओं के योग 275 है, देखो 275 है तो इसमें क्या होगा, देखो यदि तीनों संग 27.5 हो जाएगा, ठीक है। इसका मल्टीप्लाई होगा तो ये 137.5 हो जाएगा। तो इसमें क्या बोला है, तीनों संख्याओं का में से सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? तो 2x + 3x + 5x बराबर 275 हो जाएगा। अब देखो तीनों जोड़ दोगे, 5 3 8 2 10x बराबर 275 हो जाएगा। तो x बराबर क्या हो जाएगा 27.5 ना। तो यही मान यहाँ रखा डायरेक्ट, 5 दिया तो x मान कितना है 27.5 ना। तो इसको गुणा कर दिया तो 137.5, यही आंसर हो जाएगा। फिर से समझा दे रहा हूँ। देखो पहले का मान क्या दिया गया है
2:3:5 पहला दूसरा तीसरा तीनों संख्याओं का अनुपात कितना है 2:3:5 है। तो इसका मान क्या हुआ 2x हो गया 3x हो गया 5x हो गया। पहले x का मान निकालना है ठीक है। तो पहले 2x + 3x + 5x तीनों संख्याओं का योग कितना दिया है 275 दिया गया है ठीक है। 275 हो गया लिख दिया। तो तीनों को जोड़ दिया तीनों जोड़ने के बाद कितना हुआ 10x बराबर 275 x बराबर यहाँ पॉइंट लग जाएगा 27.5 हो जाएगा। अनुपात 2:5 के प्रत्येक पद में क्या जोड़ा जाना चाहिए जिसमें वह 5:6 के बराबर हो जाए। तो क्या दिया गया है 2:5 पहले 2 + x लिखेंगे ठीक है बटे 5 + x बराबर 5:6 के बराबर हो जाए 5 बटे इसको 6 मानेंगे ठीक है। अब इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे क्रॉस क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे 6 दूनी 12 + 6x बराबर 5×5 + 5x। अब देखो ये जुड़ जाएगा देखो 6x हो जाएगा 5x हो जाएगा ठीक है बराबर ये 25 हो जाएगा इधर माइनस हो जाएगा माइनस में 12 हो जाएगा ठीक है। तो 6x में 5x घटाओगे तो क्या हो जाएगा x बचेगा ठीक है बराबर इसमें कितना बचा 13 बचा है। तो x बराबर क्या हो जाएगा 13।